यह भारत के प्राचीन समय की बात है, जब देश राजाओं और साम्राज्यों में विभाजित था। एक साम्राज्य था अग्निगढ़, जो अपनी शक्ति और धन दौलत के लिए मशहूर था। राजा वीर सिंह एक न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके दुश्मन हर जगह उसके विरुद्ध साजिश रच रहे थे। एक रात महाराज के गुप्तचरों ने एक संदेश लाया जो राजा को बेचैन कर गया। एक प्राचीन पुस्तक, शिवांक ग्रंथ, जो अग्निगढ़ की समृद्धि और गुप्त रहस्यों को छुपाए रखती थी, चोरी हो गई थी। कहते थे कि इस ग्रंथ में एक ऐसे खजाने का वर्णन था जो किसी भी साम्राज्य को महाशक्ति बना सकता था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक रहस्यमय व्यक्ति, जफर खान, किसी से गुप्त बातचीत कर रहा था। पुस्तक हमारे हाथ आ गई है, लेकिन अब हमें इसे सही व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, जफर अपने एक साथी से कह रहा था। यह सुनकर रुद्र प्रताप समझ गया कि पुस्तक इन्हीं डाकुओं के पास है। वे चुपके से उनकी बात सुनते रहे, लेकिन अचानक एक सैनिक का पांव एक सूखे पर जफर खान को शक हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपने आदमियों को इशारा दिया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की झंझनाहट और घोड़ों की तेजी से उठी धूल ने मैदान को ढक दिया। रुद्र प्रताप ने अर्जुन और कार्तिक से कहा, पुस्तक को खोजने का समय आ गया है। भैरव और मैं यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अर्जुन और कार्तिक चुपके से एक अंधेरी गुफा की तरफ चले गए। वहाँ एक बड़ा संदूक रखा था जिसमें शिवांक ग्रंथ होने की संभावना थी, मगर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक विस्फोटक जाल सक्रिय हो गया। दोनों समझ गए कि यह एक चाल है। समय कम था और उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना था। जब वे महाराज के समक्ष वापस आए तो उनके साथ एक बड़ा झटका लगा। पुस्तक झूठी थी। यह सिर्फ एक नकली ग्रंथ था जो किसी और व्यक्ति ने जानबूझकर वहाँ रखा था। क्या जफर खान भी किसी और के लिए काम कर रहा था? भैरव ने सोचा। अब एक नया नाम सामने आया, महारानी चंद्रप्रभा। वे महाराज की पत्नी थीं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ दिनों से बदल गया था। जब उनकी जासूसी की गई तो एक नया रहस्य खुला। वे शत्रु राज्य के साथ मिली हुई। वीर सिंह ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। चंद्रप्रभा की साजिश का पता चला कि उन्होंने जफर खान को इस पुस्तक को अपने प्रेमी तक पहुंचाने का काम दिया था, जो एक और अजनबी था, रघुवीर सिंह, जो एक भटकता सन्यासी था, लेकिन असल में एक दुश्मन देश का गुप्तचर था। रुद्र प्रताप और उसकी सेना ने कुछ दिनों तक गुप्त जानकारी इकट्ठा की। एक रात जब रघुवीर सिंह एक गुप्त स्थल पर पुस्तक को किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा था, तभी एक तीर आकर उसके हाथ को चीर गया। कौन है? उसने चीख कर कहा। रुद्र प्रताप सामने आया और उसके पीछे पूरी अग्निगढ़ की सेना थी। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें चंद्रप्रभा और रघुवीर सिंह दोनों पकड़ लिए गए। जब पुस्तक खोली गई तब पता चला कि उसमें एक पुराने युद्ध का वर्णन था, जिसमें अग्निगढ़ का असली खजाना छुपा था। यह एक रखवाली की किताब थी जो किसी भी शत्रु के हाथ लग जाती तो साम्राज्य खत्म हो सकता था। वीर सिंह ने यह समझ लिया कि विश्वास और राजनीति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अग्निगढ़ बच गया, लेकिन ये कहानी हमेशा याद रहेगी कि एक ग्रंथ ने कैसे एक पूरे साम्राज्य को हिला दिया।